क्लास 10th, वेलकम वंस अगेन। देख ही रहे हैं थोड़ी तबीयत गड़बड़ा गई है। आइए फिर देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर आइए 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ, देखिए एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम का एक छोटा सा फोटो पहले बना दीजिए। 4 इसका वर्टेक्स का नाम दे दीजिए। अब इसके कोऑर्डिनेट को लिखिए। ये 1,2 है, ये 4, y है, ये x, 6 है और ये 3, 5 है। क्या क्वेश्चन का कहना है? x और y का वैल्यू निकालना है। कौन सा बड़ा चीज है? पैरेललोग्राम जब क्वेश्चन दिया है तो पैरेललोग्राम का कैरेक्टर ढूंढिए। तो पैरेललोग्राम का कैरेक्टर होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस बात को लिख देंगे, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक ना। इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC का जा रहे हैं आप मिड पॉइंट निकालने, तो AC का मिड पॉइंट वही ना हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला से निकालिए। 1 + x/2 2 + 6/2, यानी कि आ गया क्या? x + 1/2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब चलिए मिड पॉइंट ऑफ BD, और BD का मिड पॉइंट भी तो वही रहेगा। ये कैसे निकलेगा? तो 4 + 3/2 y + 5/2। ठीक। अब एक बात बताइए, इसी O पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, तो दोनों आपस में बराबर ना होगा। तो क्या कर सकते हैं? ये कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x + 1/2 = 7/2 और अच्छा एंड y + 5/2 = 4। अब अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोनों सवालों में। इसमें तो सीधे दिखाई दे रहा है 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू 6 और उसमें देखिए क्या आएगा, बन जाएगा, उसमें 3 आएगा। तो इस तरह बहुत इजीली बन जाएगा। अब आइए अगला सवाल 7 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ सर्किल। तो पहले एक सर्किल बनाइए। चलिए इसका डायमीटर होगा तो सेंटर होगा। वेरी गुड। अब क्या कह रहा है? AB डायमीटर व्हिच सेंटर इज इतना। चलिए सेंटर O है तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या कोऑर्डिनेट दिया है? 2, -3 और B का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 4। क्या पूछ रहा है आपसे? A का पूछेगा। तो चलिए A का x, y है। आप जानते हैं जब AB डायमीटर है तो B क्या हो गया? सेंटर होगा, और सेंटर से क्या? AB रेडियस है, तो ये दोनों हिस्सा बराबर है, तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा कि नहीं? यानी कह सकते हो O इज द मिड, चाहे इसे भी लिख सकते हैं, सेंटर O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। इसलिए O का कोऑर्डिनेट निकालिए। क्या निकलेगा? x + 1/2 और y + 4/2, और इसका कंपेयर कर दीजिए किसी से? O के कोऑर्डिनेट से 2, -3 से। इसको कंपेयर इससे करिए, इसको कंपेयर इससे करिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो आप लोग तो मान लीजिए, देखिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर अभी तो बोला है गवर्नमेंट सितंबर के 3rd वीक से क्या कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कह रहा है गार्जियंस को लिख के देना है कि कि स्कूल अथॉरिटी को या जो भी है लिख के देना है कि मेरे बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगा तो स्कूल जाने का मैं जिम्मेवार होऊंगा, स्कूल नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गार्जियन लिख के देगा। इस कंडीशन पर, इस बिना पर स्कूल को खोलने का बात कर रहा है 9 to 12। देखिए इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? A और B 2 पॉइंट है। चलिए A मान लीजिए यहाँ है, B मान लीजिए यहाँ है। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? -2, 2 इस नहीं, दोनों -2 दिया है, और B क्या दिया हुआ है? 2, -4। बोल रहा है इस पर P एक पॉइंट है, इस कदर का पॉइंट है कि AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो कह रहा है P बताइए, P का कोऑर्डिनेट बताना है। एक सिंपल सी बात है, एक बात हमें बात बताइए, AP इस AB को इसके नीचे ला देते हैं तो क्या हुआ? 3/7 हुआ।
इसका मतलब क्या हुआ, इसको मिला अगर 3 हिस्सा तो ए बी पूरे को कितना मिला, 7 हिस्सा। अब कोई आपसे पूछे कि ये कितना हिस्सा तब लेगा, इस पूरे हिस्से को 7 हिस्सा माना गया है और ये 3 हिस्सा निकल गया, तो इसको क्या कह सकते हैं आप, 4 हिस्सा। तो उस बात को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सो AP अपॉन PB इक्वल टू 3 बाई क्या 4। कैसे लिखेंगे, क्या है लिखना समझ में आ रहा है। ये पूरा मान लीजिए 7 रुपया है, ये आपका 3 रुपया है, तो यहां से यहां तक का कितना वैल्यू हुआ, तो टोटल 7 है जिसमें से 3 निकल गया था, कितना बचेगा 4, इसका मतलब 4 रुपया हुआ। यानी कि AP हो गया 3 और PB हुआ 4, इसलिए AP बाई PB का क्या हो गया हल, 3/4 का। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बताना चाहता है, MN का रेशियो कितना का होगा, 3 और 4 का होगा। अब आप बताइए x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया और m/n का रेशियो मिल गया, तो p का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह है, बन जाए। अब आइए 9 का क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divides the line segment joining it in 4 equal parts। ये भी सवाल बनेगा, इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये A है, ये B है। A का कोऑर्डिनेट क्या है -2,2 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 2,8। 4 हिस्से में बांटना है, बराबर हिस्से में। तो एक बात बताइए, ये आधा हो गया और ये सबका आधा हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। कुछ याद करिए, हम बताए थे ऐसा सवाल इसी के पहले वाले वीडियो में। अगर हम बात करेंगे P का, फॉर P m/n कितना आएगा, इसको मिला बेचारे को 1 हिस्सा, तो n को कितना मिला 3 हिस्सा, बाकी सब भाई दिया ही हुआ है। बोलिए बन जाएगा सेक्शन फार्मूला से mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। फिर Q पर आएंगे तो मिड पॉइंट का काम करेगा, R पर आएंगे तो ये 3 हिस्सा, ये हिस्सा, यानी R के लिए m/n का वैल्यू क्या आएगा 3:1। बाकी ये सब होशियार हैं, आप जानते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। इसके बाद है एक रोम्बस के बारे में पूछा है। चलिए पहले देखते हैं, रोम्बस का पहले फोटो बना लेते हैं। जिसका फोटो संभव है उसको लिख लेने में ही भलाई होता है, क्योंकि उससे क्लियरिटी आती है। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस विद वर्टिसेस इतना 3,0, B है 4,5, ये है -1,4 और ये है -2,-1। ठीक है। अब आइए, अब कह रहा है कि इसका एरिया बताइए। तो बहुत ही सिंपल बात है, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये इसका तरीका होता है। आप बताइए D1 क्या है, AC है, क्या लेंथ फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से AC अगर निकालने जाएंगे कैसे निकलेगा, -1 -3 का होल स्क्वायर और 4 - 0 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सेम चीज आ रहा है 2 बार, यानी 4√2 यूनिट। अब आइए BD के बारे में बात करते हैं। BD बराबर क्या हो जाएगा, √-2 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो गया -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, सेम चीज है, यानी कि 6√2 यूनिट। अब आपसे एरिया पूछा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि हाफ इंटू D1 यानी AC, यहाँ पर है 4√2 और ये है 6√2। चलिए 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 इंटू 6 इंटू √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब आइए, सिंपल सा है। अब देखिए इसके बाद एक छोटा सा बात है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2, x3 y3। अगर कहा जाए एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला है 1/2, ये मोड का साइन है। मोड का साइन का मतलब है ये जेल है, इसमें से जो चीज निकलेगा वो एकदम सीधा होकर निकलेगा, अच्छा होकर, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि पूरा इसका काम कर लेंगे, माइनस में आवे प्लस में आवे जो भी आवे, इसको निकाल बाहर जब इसका नंबर लिखेंगे आंसर तो हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे। अब चलिए इसका क्या फॉर्मूला है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। ध्यान से देखिएगा तो नंबर कैसे लिखा है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ध्यान से देखिए। अब तो ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पर पुट कर देना है वैल्यू, ठीक ना। जो आएगा रिजल्ट दैट विल बी, मान लीजिए एक बात कह रहे हैं इसके अंदर रिजल्ट आया -57, तो 1/2 इंटू सीधे लिखाएगा 57 और उसके बाद हो जाएगा जो भी आएगा 28.5 यानी 28.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब एक और चीज है कॉलिनियर के लिए जो बात की था फर्स्ट चैप्टर में, तो ये देखिए फॉर कॉलिनियर के लिए भी रूल होता है। क्या रूल होता है? बस ये 1/2 हटा दीजिए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। अगर 3 पॉइंट ऐसे दिए गए हों जिसके लिए अगर हम इसको पुट करें वैल्यू और आंसर 0 आता हो तो इसका मतलब वे कॉलिनियर हैं, और नहीं आता हो दैट मीन्स कॉलिनियर नहीं है। तो अगला जो चैप्टर आपका जो दिया है 7.3 परहैप्स है, तो पहला सवाल में बोला है कि ट्रायंगल का दे दिया हुआ है, कह रहा है इसका एरिया निकालिए, निकल जाएगा। उसके बाद वाले सवाल में कह रहा है कि के का वैल्यू निकालिए कॉलिनियर के लिए, तो आपको नहीं चिंता करना है। हो सकता है y3 का वैल्यू के दिया हो, आप के ही बैठाइएगा जहां जहां y3 होगा, इक्वल टू 0 लिखिएगा, अपने सोल्व करिए, इक्वेशन सोल्व करिए, के निकल जाएगा। कभी कभी क्या करता है, ठीक ना, कभी कभी क्या करता है कोई ट्रायंगल दे देगा, ऐसे ट्रायंगल दे देगा, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा -2, 3, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दे दे, कहेगा इस ट्रायंगल के मिड, तीनों साइड के मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। टेबल बताइए, इन दोनों की मदद से इसका माने मिड पॉइंट इसका काम करेंगे, इसका मिड पॉइंट हम चाहें तो P निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला से P का कोऑर्डिनेट, फिर Q का, फिर R का, तीनों का जब निकाल देंगे इन दोनों से P निकल जाएगा, इन दोनों से ये निकल जाएगा, इन दोनों से ये निकल जाएगा। जब निकल जाएगा अब इस ट्रायंगल का सब कुछ मालूम है, फिर इसका एरिया निकाल देंगे। कभी कभी क्या कहेगा कोई क्वाड्रिलेटरल दे देगा, ऐसे 4 पॉइंट दे देगा, कहेगा अब इसका एरिया निकालिए। आप एक मिला दीजिएगा, मान लीजिए A B C D 4 दिया हुआ है, तो आप क्या करिए इसको मिला दीजिए वो डायगोनल को, और भूल जाइए कि ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है ना, दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ABC, इसका एरिया अलग निकालिए। फिर आइए इधर, अब ADC का एरिया अलग निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। कहीं कुछ नहीं है, कहीं किसी के प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एकदम रेस्ट ऑफ 7.2 एंड 7.3 सभी का सभी बनाइए, कंप्लीट करिए। जो प्रॉब्लम होगा भेजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके बाय, गुड नाइट।